राइजिंग इंडिया न्यूज 24 पूछा है बहुत गंभीर है। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव ने हमसे मुलाकात हुई दिल्ली में, कल ही बताया कि ये योजना पिछले 2 से 3 महीने से बन रही है। एक बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक ने पहले जो बवाल कराया, जगह जगह की जातीय दंगे कराओ, सम्राट मीरभोज के नाम पर कभी कुछ नहीं हुआ, गुर्जर में ठाकुर में तनाव कराओ, ब्राह्मण ठाकुर में तनाव कराओ, कुर्मियों में तनाव कराओ, और जगह जगह सम्मेलन हुए। उनके लिए सबको मालूम है बाहर से फंडिंग हुई थी हवाला के थ्रू, और समाजवादी पार्टी कामयाब भी हुई थी उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी उसका असर पड़ा था। लेकिन अब जनता जागरूक है। इन लोगों ने अब सोचा है कि जिस तरह केजरीवाल बहुत ज्यादा लोगों के अंदर सपने दिखा करके यूथ को कि मैं रोजगार दूंगा, मेरे पास ये विजन है, ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया कि लोग भ्रमित हो गए और क्लीन स्वीप हुआ। उस चीज से अब लोगों ने देख लिया कि कोई नेता ऐसा नहीं बचा जो जेल नहीं गया हो। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने मोदी जी की मांग, जो जैन जी जिसकी बात कर रहे हैं, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, उन्होंने मांग की कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो, और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज जब निवेश आ रहा है, चौथे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बने हैं हम, तो 10 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट की, जो लोगों को प्राइवेट सेक्टर में दी हैं या जिनको लोन देकर के डिपेंड किया, वो अलग है। एक नया पैसा कोई नहीं बता सकता। सपा गवर्नमेंट में सफाई में क्या होता था सबको मालूम है। एक ही जाति की नौकरियां लगती थी, इसीलिए देश में इसी प्रकार से नौकरियां लगती थी। एक नौकरी अगर पेपर लीक हुआ है तो इन लोगों ने बीमारी दी है इसको। हमने कहा है कि फॉर्म भरवा करके कोई पैसा नहीं देना है, नीट एंड क्लीन किया जाएगा। आज गरीब के बच्चे, आम आदमी के बच्चे जो चाहते हैं, अगर आईएएस बनना चाहते हैं आईएएस बन रहे हैं, और पुलिस में किसी पद में जाना चाहते हैं तो बन रहे हैं बिना पैसे दिए। उस बात से इनको लगता है कि देश में इस गति से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा की सरकारें काम करती रही तो भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा। तो आईएसआई का कट्टरपंथी मुल्कों से इन लोगों ने संपर्क किया, बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। आप इसमें कॉकरोच जो पार्टी है इनकी, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो जिहादी हैं, ज्यादातर मुस्लिमों ने उसको फॉलो किया, जिसके कारण इनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। हिंदू समाज के लोग भी, यूथ एक ऐसा होता है, उसको लगता है कि मैं भी जुड़ कर देखता हूं कौन सी पार्टी है, तो कुछ लोग इस तरह भी जुड़े हैं। लेकिन क्योंकि ये षड्यंत्र है, मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये प्लानिंग हुई है कि नौजवानों को उकसा करके किसी हिंदू को मुखिया बनाया जाए, और इसका मुखिया भी कोई हिंदू ही बनाए। क्या नाम है उसका, एक नया कोई लड़का है, दीपी के जो भी है, वो उसको बनाया गया है। ये कल हमको जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि ये जितनी भी पार्टियां सबने मिलकर के एक चुनाव का जो बहुत स्पेशलिस्ट व्यक्ति है जिसने सरकारें बदली हैं, उस व्यक्ति ने ये योजना बताई है कि ना तो आम पार्टी पे भरोसा है ना किसी और पे भरोसा है। अगर देश में भरोसा है तो मोदी जी पे। तो एक ऐसा माहौल खड़ा करो यूथ के अंदर, और जैसे ही फॉलोअर बढ़ेंगे तो दुनिया में हलचल होगी और मीडिया की खबर बनेगी। मीडिया के बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के कहना है कि हम देश पहले है। इस तरह के लोगों को जो देश के अंदर बवाल कराना चाहते, तीसरा रास्ता ला करके कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को, नेताओं को जाकर के टारगेट करेंगे, उसके बाद ये शहर के शहर में दंगा करेंगे। तो हिंदुस्तान का नौजवान राष्ट्रवादी नौजवान है, या तो ये कॉकरोच वाले बताएं अगर मेरी बात गलत है, या जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बता रहे हैं कि नेताओं की गाड़ी को घेरो, अधिकारियों को घेरो, बवाल करो, सीजीआई के खिलाफ बोलना इस देश में, तो संवैधानिक संस्थाओं पर अटैक करो। तो ये जो योजना चल रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आज उसका समर्थन कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि इनकी योजना है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कॉकरोच पार्टी अच्छी है, उसमें हम शामिल हो रहे हैं। जिन लोगों ने देश के टुकड़े करने की बात की, देश के सामने संकट है, एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ही पत्र लिख रहा हूं कि सब जगह इंटेलिजेंस को मालूम होगा, जितनी भी एजेंसीज है सबको अलर्ट किया जाए। ऐसे लोगों को, जो लोग इसके अंदर है, इसके अंदर जो आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया है पाकिस्तान में घुस के, अब एक नए रूप में यूथ के अंदर घुस करके अपने ही लोगों को गृह युद्ध कराने की योजना तैयार हुई है। उन सबको कुचलने की जरूरत है, और देश के नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया, वो व्यक्ति राष्ट्रीय, कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी है। उसने कहा देश में बहुत बड़े गृह युद्ध की तैयारी है, ये और कुछ नहीं है। देश मोदी जी पर भरोसा करता है, और मोदी जी इस देश को नंबर 1 बनाएंगे तो गरीबी भी मिटेगी। 5 लाख का कार्ड देना, मकान देना, लोगों को खाते खुलवाना, छोटी योजनाएं, रोजगार देना, सबके बिजली, पानी, चिकित्सा 3 ही। कोरोना जैसी बीमारी में इस देश को बचाना। माने प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दुनिया के सामने चुनौती थी, उनके ऊपर इस प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। तो एक माहौल बनाया गया है, इसमें आप देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश या उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, फॉलोअर की संख्या बढ़ा करके हिंदुस्तान का मुसलमान भी
कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित हो और जो हमारे बेटे बेटियां हैं उनके नाम पे कहा जाए कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो तो वहां भीड़ इकट्ठी करें, देहातियों की फिर बवाल कराएं। तो इस पे मैं आज ही पत्र लिख रहा हूं। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।